नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इनफो का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डॉक्टर बनने के लिए 10th में कितने परसेंट मार्क्स होना ज़रूरी है। बिकॉज आप में से कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर 10th में कितने परसेंट होने चाहिए, 12th में कितने परसेंट होने चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाओ, तो मोस्ट डिमांडेड वीडियो है आप सभी का। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कोई भी कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे जिससे आपको अधिकतम और सही जानकारी दे पाएँ। साथियों, बात करें डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है, तो 10+2 यानी कि 12th आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में करना होता है। देन आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम देना होता है। नीट यूजी के द्वारा आपको MBBS, BDS या फिर BHMS, BMS इन सभी कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। आप जिस प्रकार का डॉक्टर बनना चाहते हैं आप उस प्रकार का कोर्स करते हैं। एंड बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो PG कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज जैसे कि MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या फिर मास्टर ऑफ सर्जरी कर सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर लेते हैं या फिर डिप्लोमा करते हैं देन आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो आइए साथियों हम बात करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए 10th में मिनिमम कितने परसेंटेज होना ज़रूरी है, मतलब कि मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए जिससे आप डॉक्टर बन पाएँ। तो साथियों इसका जवाब है पासिंग मार्क्स। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 10th में कम से कम पासिंग मार्क्स हैं। अगर आपने एटलीस्ट पास कर लिया है 10वीं कक्षा को तब भी आप डॉक्टर बन सकते हैं आगे चल करके। बिकॉज 10th के बाद आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं देना होता है नीट का, बिकॉज उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 यानी कि 12वीं। अगर आपने 12वीं पास किए या फिर उसके समकक्ष परीक्षा पास किए तभी आप नीट यूजी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 10th के जो मार्क्स हैं वो नीट के लिए मैटर नहीं करते, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स हैं। देन आप 11th एंड 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। एंड इनको स्टडी करने के बाद 10+2 पास करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट्स एंड 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी नीट का फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर ध्यान रखना है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं 10th में तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके जो मार्क्स हैं नीट के लिए ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये नहीं करना है, देखिए अगर आप 10th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि ज़्यादा मार्क्स लाएँ जितने हो सकें। 50, 60, 70, 80, 90, 95 जितने भी आप कोशिश करें अपनी तरफ से, क्योंकि वो जो आपका समय है ना उसमें आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए, सीखिए। और वो जो नॉलेज है, देखिए जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो नॉलेज तो आएगा, लेकिन उस नॉलेज के साथ में अगर आप मार्कशीट पर वो अपना नॉलेज दर्शाते हैं, मतलब कि अच्छे नंबर लाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो अपनी तरफ से आपको कोशिश ये करनी है कि अच्छे मार्क्स जितना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ करने का प्रयास करें। चिंता ना करें लेकिन मेहनत करें। एटलीस्ट पासिंग मार्क्स 10th में है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, बट कोशिश करें ज़्यादा मार्क्स लाने की। 11th एंड 12th में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने में। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर आपके मन में ये आ रहा सर 10th के चलो मार्क्स मैटर नहीं करते हैं नीट के लिए, बट क्या 12th के मार्क्स मैटर करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, 12th के मार्क्स जो हैं बहुत मैटर करते हैं। मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स होने ज़रूरी हैं? तो साथियों इसका जवाब ये नहीं है कि कम से कम पास हो, यहाँ पर कुछ परसेंटेज आपका होना ज़रूरी है। अगर आपके मिनिमम इतने परसेंट मार्क्स हैं 10+2 में तभी आप नीट यूजी का फॉर्म भर सकते हैं। वो क्या परसेंटेज है ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों 12th के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि जो PCB सब्जेक्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये जो 3 सब्जेक्ट होते हैं इनके मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं नीट यूजी का फॉर्म भरने के लिए। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं PCB सब्जेक्ट जो हैं इनके आपके मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? एग्रीगेट मार्क्स यानी कि इन सब्जेक्ट्स के मिला करके कम से कम आपके इतने मार्क्स होने ज़रूरी हैं। कितने? अगर आप एक UR यानी कि रिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर जनरल EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके मार्क्स मिला करके 50% यानी कि 50% होने ज़रूरी हैं। इससे कम नहीं होने चाहिए। इतने हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं देन आप नीट यूजी का फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप एक SC या फिर ST या फिर OBC या फिर PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं देन ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके मिनिमम आपके 40% यानी कम से कम 40% मार्क्स हैं तब भी आप नीट यूजी का फॉर्म भर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपका इतना परसेंटेज होना ज़रूरी है कि इनमें ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट हैं इनमें। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत मैटर करते हैं। PCB यानी कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है इनमें आप अच्छा से अच्छा स्कोर करने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने का प्रयास करें। और जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है यानी इंग्लिश सब्जेक्ट है एंड जो अदर सब्जेक्ट होंगे उनमें आपके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, उनमें आप कम से कम पास हों। बट ये जो PCB सब्जेक्ट है इनमें आपको इतना परसेंटेज मेंटेन करके रखना है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूज़न है
कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई कर देंगे, वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं साथियों इस वीडियो से आपको सेटिस्फैक्शन देने वाली जानकारी मिली होगी। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिएगा, ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं नीट, BSc नर्सिंग एंड अदर एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का प्लान करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अब आपका काम क्या है, आप चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़िए, सीखिए एंड जब आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।